श्री माते नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आने वाली जो अमावस है और अमावस के लिए हम एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बता रहे हैं जो आपको साल भर आपके बहुत से रुकते हुए कामों को पूरा करेगा। और ये साल में ये वाली जो अमावस आने वाली है पोला में, कुशोटपत्नी अमावस, इस साल में एक ही बार आती है। मित्रों, आज हम एक ऐसी आपको जड़ी बताएंगे जिसे अगर आप उस दिन उखाड़ कर अपने घर में रख लेते हैं तो धन्यता महसूस करेंगे। मित्रों, कोई भी चीज जो भी इस चैनल पे बताया जाता है, जैसे आज हम ये जड़ी बता रहे हैं तो कई हमारे भाई बहन ये सोचें कि हम केवल जड़ी ला के रख लें और सारे काम हमारे होते जाएं। ऐसा कभी कहीं नहीं होता। हर चीज का अपना बल है, कार्य का बल है, स्थान बल है, आपका जो जड़ी है उसका बल है, और आप किस भाव से कर रहे हैं, विश्वास बल है। ये सारे बल उसमें मिलते हैं तब कोई चीज जादू के जैसे काम करती है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी कम करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज कम हो जाता है, होगा तो, लेकिन कुछ परसेंटेज उसका कई लोगों को 100% मिलता है, किसी को 80, 80%, किसी को 90, किसी को 95%, तो कुछ परसेंट उस बल के हिसाब से कम हो जाता है। इसलिए पहली बात तो ये ध्यान रखें कि कोई भी कार्य जब आप करें तो ये जड़ियों से संबंधित, मंत्र से संबंधित और किसी प्रकार के उपचार से संबंधित उस पर पूर्ण विश्वास रखिए और ये होगा, ऐसा मन में ये हो गया, और उससे भी ज्यादा अच्छा है कि ये हो गया, ऐसा मन में विश्वास रखें। अब आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए घर बना रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, अब उसमें बहुत से विघ्न आ रहे हैं, धीरे धीरे अटकता जा रहा, पीछे जा रहा है, तो अब आप अगर इस प्रकार के प्रयोग करते हैं तो वो बल मिलेगा कि वो सहजता से होगा, सब चीज आपके अनुकूल धीरे धीरे जुड़ेगी और कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा, धन आपको लगाना पड़ेगा। घर अपने आप बन के, आपने जड़ी उखाड़ के लाया, घर अपने आप बन के खड़ा हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। ये दुनिया का ना कोई ज्योतिष बता सकता, ना कोई कुछ कर सकता। इसीलिए आपका जो मेहनत है, कार्य बल है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें सहजता कि हम उतना हार्ड वर्क करने के बावजूद जब उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जितने भी प्रयोग बताए जाते हैं ये उनको सरल कर देते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें। और मित्रों, अमावस, जब भी अमावस आती है, और ये जो कुशोटपत्नी अमावस है ये हमारे पितरों के लिए बहुत अच्छी होती है। मित्रों, उस दिन अगर आप जब सुबह स्नान करते हैं तो स्नान के जल में तिल डाल के और पीली सरसों डाल के स्नान करें। और एक विशेष ध्यान रखें कि उस दिन मछलियों को, कौओं को और गाय को हरी घास दें या गाय को कुछ खिलाएं। इस चींटियों के लिए अन्न डालें। ये जो किए जाते हैं कार्य पितृ अमावस के दिन, तो ये विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार के कार्य अमावस करते रहने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद, अनुग्रह बन के हम पे बरसता रहता है। मित्रों, पितृदेव है। तो इसलिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं एक घास जिसको कहते हैं कुशा। कुशोटपत्नी अमावस आने वाली जो अमावस है उस दिन कुशोटपत्नी कुश को उखाड़ने के लिए साल भर, उस दिन अगर आपने उस कुश को उखाड़ के अपने घर में रख लिया तो वो साल भर वो जागृत रहती है। वो भले सूख जाए लेकिन उसका जो पावर है वो पूरा एक साल आने वाली, उसके बाद आने वाली कुशोटपत्नी अमावस तक वो बरकरार रहेगा। इसके पहले नवग्रह अमावस की नवग्रह हवन वाली जो विधि हमने आपको बताई थी, आगे वीडियो में से आप जाके देख सकते हैं। आप चाहेंगे तो नीचे में हम लिंक भी दे देंगे, उस वीडियो को देखें। उसमें भी हमने कुशा का पौधा दिखाया था और वैसे आपको दिखाने के लिए देखिए हमने इसको अपने गार्डन से भी लेके आए हैं। ये है कुशा, हरे ऐसी घास है। इस कुशा को इस अमावस के दिन सुबह सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर आप इसको उखाड़ लाएं।
लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि जब आप पहले जाके आप पता लगा लें, इसलिए हम उसको पहले आपको वीडियो बता दे रहे हैं कि कुशा कहाँ होगी। कहीं आपके आसपास में सरोवर होंगे या कोई नदियां होंगी, उनके किनारे ये घास बहुत ज्यादा उपलब्ध रहती है, वहां उगती है, आपे आपे उग जाती है ये घास, कुश की घास। तो वहां देख के आ जाएं, और जिस दिन अमावस्या है उस दिन आप सुबह वहां चले जाएं, थोड़ा सा जल और एक फूल लेके, जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के, और आप मेरे साथ चलें, ऐसा उनसे आग्रह करके, और इसको जड़ में ऐसे लगा रहेगा तो एक बार में ही हुम बोल के उसको उखाड़ लेना है। हुम ऐसा बोल के हुए इसको उखाड़ लें, और उसके नीचे में थोड़ी सी जड़ भी लगी रहे तो चलेगा। ये बहुत गहरी होती है मित्रों, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और थोड़ा ताकत लगा के एक बार में ही उखाड़ना है उसको। धीरे धीरे से खोद के तोड़ना है, ऐसा नहीं करना, एक बार में पूरी उखाड़ना है। तो उसमें थोड़ी बहुत जड़ लगी रहेगी। आप इसको घर उखाड़ना है, घर में लाके इसे साफ सुथरा करके एक लाल रंग के कपड़े पे, एक लाल रंग का कपड़ा पहले से बिछा के रखें, उस पर इसका रख के धूप दीप और लाल पुष्प से इसकी पूजा कर लें, और अपने घर के ये सूख जाएगी, कोई परेशानी नहीं। आपने देखा होगा मित्रों, भाइयों बहनों की जब आप बड़े हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ब्राह्मण लोग आपको एक कुश हाथ में पहनाते हैं, पैती। तो वो जो कुशा है जो हाथ में पहनाई जाती है वो यही कुशा है। इसकी अंगूठी जैसी मोड़ के इसकी अंगूठी जैसी बना दी जाती है, और वो अगर अमावस्या के दिन उखाड़ी गई जो कुशा है, इसके अंदर की जो ऊर्जा वो 1 साल तक रहेगी। तो हर बड़े कामों में, हर पवित्र कामों में कुशा पहनाई जाती है। और अभी जब आने वाला जो समय है, इसमें पितृ पक्ष जब चालू होंगे, तो वो कुशा जो आप ये कुशोत्पत्ति अमावस्या के आने वाले अमावस्या के दिन जो उखाड़ेंगे, उसी कुशा से आप अपने पितरों को भी तर्पण कर सकते हैं। 2-4 उखाड़ के रख लें मित्रों, और उससे आप गठान बांध के नीचे में, और उससे आप तर्पण कर सकते हैं। आपके हाथ की उस व्यक्ति जो आप मार्केट में खरीदे हैं, पता नहीं कि उसने इस होम मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे उखाड़ा भी है कि नहीं, और कैसे पवित्र अपवित्र स्थिति में उखाड़ा हो, क्या मालूम नहाया धोया ना हो। अगर आप जब इसे उठाते स्नान करके जब जाके आप उखाड़ेंगे, तो सोचिए आपने अपने हाथों से उखाड़ी हुई है कुश, और कितनी पवित्र है। इस कुश को आप पूजा करके आप अपने देव स्थान में रख दें, नहीं है तो इसे मोड़ लें, भले इसे मोड़ लें, मुड़ जाएगी, बहुत सॉफ्ट है। इसको मोड़ के एक मौली इसके ऊपर लपेट के ऐसा छोटा बना लें, और मौली बना इसको लपेट के और अपनी तिजोरी के अंदर रखी में। जहां पर भी कुश रहती है वहां पर ऋणात्मक ऊर्जाएं और किसी प्रकार की नेगेटिविटी वहां वास नहीं कर सकती। जब आप द्वार पे तोरण लगाते हैं, उसमें भी कुशा का उपयोग कर सकते हैं। कुशा लगाएं, 2-3 पत्ती इसकी कुशा की अपने तोरण में भी बांध दें, तो बहुत ज़्यादा वो तोरण यानी कि ऐसा हो गया कि जैसे आपने लक्ष्मी का आवाहन कर दिया। इसी प्रकार से आप इस कुशा को अपने घर में रखें और 1 वर्ष के लिए रखे रहने दें, जब तक नेक्स्ट अमावस्या पोला के दिन जो कुशोत्पत्ति अमावस्या पड़ने वाली है, जिस दिन पोला मनाया जाता है, जिस दिन गांव के लोग ये त्यौहार गांव में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। भाइयों और बहनों, हर आदमी अपने नंदी जो घर में बैल है, नंदी है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनको साफ सफाई करके, उनको डेकोरेट करके उनकी पूजा अर्चना करता है। तो पोला के दिन अगर कोई व्यक्ति नंदी की पूजा करता है, तो भगवान शिव के कहे अनुसार, शिव पुराण में भगवान शिव ने ऐसा कहा है कि जो भी पोला के दिन नंदी की पूजा करता है, वो पूजा मुझे ही प्राप्त होती है, वो मेरी ही पूजा कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए, और वो अमावस्या जो है अपने पितरों के लिए विशेष है। अपने पितरों के नाम से आप मछलियों को आटा खिलाएं, और किसी गरीब को खीर खिलाएं, किसी ब्राह्मण को खीर का दान करें, खीर बना लें और खीर का ले जाके मंदिर में दान करके आएं, या अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला के उसे खीर
का वो खिलवाएं। पितृ चीटियों को डालें, कुत्तों को दें, कौओं को उस दिन अपने पितरों के नाम से दें। तो कई लोगों की कुंडली में जो छोटे मोटे पितृ दोष बने रहते हैं, बड़े दोष हैं, तो उनका तो निवारण है मित्रों। वरण जो छोटे मोटा जिससे कुछ अंश किसी के डिग्री में कम ज्यादा रहता है, जो थोड़ा बहुत जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष का अंश आता है, वैसे लोगों की कुंडली के पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली में बड़े दोष हैं, उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो इस कुश को अपने घर में लाके, इस अमावस के दिन अपने घर में लाके स्थापित करें और आप चमत्कार देखें। ये केवल एक प्रकार की घास है, लेकिन भगवान विष्णु ने स्वयं गीता में कहा है कि अन्न में मैं तिल हूँ। काला जो तिल होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है, और जड़ियों में मैं कुश हूँ। ये कुश में भगवान विष्णु का वास होता है, ये साक्षात विष्णु है। और भाइयों और बहनों, जिनको केतु की पीड़ा होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। कुशा अपने घर में स्थापित करने से केतु की पीड़ाएं कम हो जाती हैं। तो आने वाले अमावस के दिन आप कुशा लेके आएं, कुशा को अपने घर में स्थापित करें और अपने देव स्थान में रखें या अपनी तिजोरी में इसको बांध के रखें। और जब आप ये सूख जाने पे भी ये खराब नहीं होती है, आप इसको पूरी साल भर अपने पास रख सकते हैं। 1 वर्ष का ये उपाय है। 1 वर्ष के लिए आने वाली जब नेक्स्ट कुशोत्पत्ति अमावस आएगी, तब आप फिर से सेम प्रयोग करें और देखें कि इस साल में आपके कितने सारे बनते हुए, जो बिगड़ते हुए जो काम है वो बनने लगेंगे। जो काम रुक रहे हैं आपके, वो दौड़ने, स्पीड आएगी, उनमें गति आने लग जाएगी। हम लोग बहुत से कार्य ऐसे करते हैं मित्रों कि जिसमें गति नहीं मिल पाती, जल्दी नहीं कंप्लीट होते, बहुत धीमा हो जाती है उनकी गति। आप कुछ का अपने घर में स्थापना करें और आप देखेंगे कि उन हर कामों में आपकी गति दिख रही है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही सरल प्रयोग है। हमारे आप लोगों से विनम्र विनती है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए अमावस के पहले ही हमने ये वीडियो बना लिया है। इसके बाद बहुत सारे चैनलों में इस टाइप की वीडियोस आएंगे, क्योंकि लोग कॉपी करते रहते हैं और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं है मित्रों, क्योंकि ज्ञान अगर मेरे पास में है, हमारे गुरुजनों से हमें मिला है, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें मिला, पीढ़ियों से हमारे जो खानदान में चला आ रहा है, अगर मैं किसी को दे दूं, वो मेरे पास से कम नहीं होगा। लोगों का जो बढ़ेगा, और आपको जब उस कार्य से प्रसन्नता होगी तो मुझे भी उससे प्रसन्नता होगी। और जिस प्रकार मोदी जी देश को सुधारने में लगे हैं, तो हम सब मिलके छोटे छोटे प्रयोग करके अपने देशवासियों का मनोबल बढ़ाएं, उनके घर की धन समृद्धि और उनके डिप्रेशन को कम करें। इस प्रकार के छोटे प्रयोग, जो हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें, बहुत सी जड़ियां रहती हैं, जिसका हमें जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव रहता है, उस जानकारी के अभाव को हम दूर करें, हम जानकार बने और इस प्रकार की चीजें अपने घर में लाके स्थापित करें। और आप देखें कि कितना हमारा आसपास का वातावरण कितना पॉजिटिव हो रहा है। जैसे मित्रों, और आपसे विनती है कि आप इसे शेयर करें और कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद में कम से कम 2 व्यक्तियों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने वीडियो देखते हो लाइक ना करा हो तो मित्रों लाइक करें। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आके आप कमेंट्स में लिखें। शाम के समय 5, साढ़े 5 बजे हमारा दैनिक उपचार और स्वर्ण अक्षर आता है, उसे अपने जीवन में अपनाएं। आप देखेंगे उस समय के अंदर आपको खुद जो चेंजेस नजर आएंगे। फिर उसके बाद हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इसे रोज करें, आप स्वयं अपने आप रोज करें। श्रीमती।